अकार्बनिक यौगिक जितने भी होते हैं दुनिया में 3 प्रकारों में बांटे गए हैं: साधारण लवण, द्विक लवण और उपसंयोजक यौगिक। अब ये लवण क्या है? लवण एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिकों को लवण कहते हैं जो अम्ल क्षार की क्रिया से बनते हैं, जैसे HCl और NaCl की क्रिया से और NaOH की क्रिया से ये क्षार है, ये अम्ल है, NaCl और वाटर बनता है। अब हम बात करेंगे कि साधारण लवण क्या चीज़ है। साधारण लवण, साधारण लवण साधारण लवण जो है वो एक प्रकार के धनायन व एक प्रकार के ऋणायन से बनते हैं। एक प्रकार के धनायन और एक प्रकार के ऋणायन से बनते हैं। ये जल में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, जैसे NaCl जल में Na+ और Cl- देता है, अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ये हमारे साधारण लवण है। द्विक लवण, द्विक लवण 2 साधारण लवणों के योग से बनते हैं। 2 साधारण लवणों के योग से बनते हैं। इनमें एक प्रकार का ऋणायन है तो 2 प्रकार के धनायन होते हैं। उल्टा भी हो सकता है, एक प्रकार का ऋणायन 2 प्रकार के धनायन, इसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही देखने को मिलता है कि एक प्रकार का ऋणायन और 2 प्रकार के धनायन होते हैं। इसके उदाहरण है जैसे कार्नेलाइट, जिसका सूत्र होता है कार्नेलाइट का KCl.MgCl2.6H2। अब देखिए इसमें 2 प्रकार के साधारण लवण नज़र आ रहे हैं, KCl और MgCl2। इसको जल में डालने पर ये अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, K+ 2 और 1 3 Cl- और Mg+2 6 वाटर अलग हो जाते हैं। इस तरह से ये अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। एक और उदाहरण है इसका मोहर लवण। मोहर लवण का सूत्र होता है अमोनियम सल्फेट डॉट फेरस सल्फेट डॉट 6H2O। अमोनियम सल्फेट डॉट
फेरस सल्फेट डॉट 6H2O, इसको फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट जल में यह अमोनियम दो सल्फेट 1 और 2 आयरन +2 6H2O देता है। यानी एक प्रकार के ऋणायन और 2 प्रकार के धनायन। ये द्विक लवण है। 2 साधारण लवणों के योग से इसका निर्माण होता है। जैसे अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट 2 साधारण लवणों से इसका निर्माण हुआ है।